हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को भी पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को क्लोजली इन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में तो स्ट्रेंथ भी दिखना स्टार्ट हो गया है इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेनको गोल्ड लिमिटेड। अब इस स्टॉक को आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो 338 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 5,500 करोड़ इनका मार्केट कैप है। आज के दिन 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड देखिए दोस्तों, स्टॉक में आज 8% का तेज़ी दिख रहा है ना, बट जैसे ही मैं इसके चार्ट को दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने तो इस स्टॉक को कुछ वीक्स पहले ही डिस्कस कर रखा था। एंड यहाँ पे अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो पी रेशियो अच्छा खासा डाउन हो गया है। 55 के आसपास था जो कि गिर के अभी 10 के आसपास आ चुका है। एंड अभी तक मार्च क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग में कुछ खास वैसा पॉजिटिव डेटा तो दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट एफआई ने अच्छा खासा स्टेक ट्रिम करा है जिसके चलते पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 8.6% से बढ़ के 15% पे आ चुका है। तो कुछ खास वैसा सरप्राइजिंग डेटा इनके शेयर होल्डिंग पे नहीं दिख रहा है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे मैं कंपनी के चार्ट को ओपन करता हूँ एंड आप देखोगे तो स्टॉक में आज के दिन बाइंग हुआ है। पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम को ट्रैक करो तो ये समहाउ एक जोन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कुछ खास क्लियर कट डायरेक्शन में तो ये जा नहीं रहा है। अब चार्ट को जैसे ही मैं जूम आउट करता हूँ तब आपको पिक्चर क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। ये आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ऑल टाइम हाई से जो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुआ एंड विद इन फ्यू मंथ्स ये स्टॉक कितना नीचे गिर गया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज स्टॉक 70% नीचे गिर गया। आप देखिए कुछ महीने में ही अगर कोई स्टॉक 70% नीचे गिर जाए तो क्या इंस्टेंट रिकवरी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब उसको समय लगने वाला है एंड समय दोस्तों यहाँ लग चुका है। अप्रॉक्स देखोगे तो 1.5 ईयर्स कंसोलिडेट करते हुए हो चुका है स्टॉक को। 2025 से ही स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट स्टॉक बुलिश कब बनेगा? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 400 लेवल। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 335 के भाव पे। 400 के लेवल का जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा ना तब तो वो क्लियर कट बुलिश बन जाएगा। बट अभी के टाइम पे ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ इंस्टॉलमेंट प्रेफर किया जा सकता है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई कर लो, आप सेल कर लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आपका खुद का होगा आपके रिसर्च एनालिसिस करने के बाद। मेरे वीडियो को रेफरेंस के तौर पे तो आप देख रहे हो, बट डायरेक्टली मेरे वीडियो को देख के बाई सेल करोगे तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में, वोलेटिलिटी में स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाओगे। आपका खुद का रिसर्च रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी आपका रहेगा, तो आप अप्स एंड डाउन्स को इजीली झेल सकोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिसर्च एनालिसिस अपना खुद का ज़रूर कीजिए। हाँ, प्राइस एक्शन सीखना है, किस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप वीडियो के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हो। तो सेनको गोल्ड अभी करेंटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ कहीं मैंने वीडियो अपलोड करा था कि नहीं स्टॉक एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल पे आ गया। हालांकि उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम तो नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, बट ध्यान रखिए कि सपोर्ट टूटा नहीं है अभी तक। ठीक है, अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 459 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि आज के दिन 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 9,000 करोड़ इनका मार्केट कैप हो गया है। वैल्यूएशन देखोगे तो अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, 70 से गिर के 20 के आसपास आ चुका है। एंड मार्च क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हुआ नहीं है। 6 मई को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी, तो उस बार एक बार रिजल्ट ज़रूर देख लीजिएगा। शेयर होल्डिंग में कुछ चेंज मुझे नहीं दिखा। एंड केपीआई ग्रीन के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के रास्ते में है।
ऊपर में बन गया ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, नीचे में बन गया ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है एंड अभी इस रेजिस्टेंस लेवल के पास अवेलेबल है। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि सपोर्ट से तो ये ऊपर उठ गया, अभी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। होपफुली अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा खासा तेज़ी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे पाता है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो फेक ब्रेकआउट है या फिर सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, तभी जाके आप सही तरीके से मोमेंटम को कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि 100 में अप्रॉक्स देखा जाए तो 75 to 80 ब्रेकआउट्स जो रहते हैं ना, वो फेलियर की ओर ही जाते हैं। तो इसीलिए ब्रेकआउट को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्चुअली में सक्सेस करेगा या फिर फेल करेगा। उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर आप कहोगे तो एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि कई चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल एंड फेक ब्रेकआउट्स। आपको पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है तो कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो 1.7% के तेज़ी के साथ 6618 के लेवल पे इसने आज के दिन क्लोजिंग दे दिया है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो 12% पब्लिक का होल्डिंग था, गिर के 8.6% पे आ चुका है। इट मीन्स सारे शेयर्स जो है मार्केट के बड़े प्लेयर्स ने ग्रैब कर लिया। वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो इन लाइन है, बीच में इनका अर्निंग गजब तरीके से ड्रॉप किया था, मगर अब काफ़ी शानदार तरीके से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है इनका अर्निंग। एंड पी रेशियो भी इन लाइन है, अर्निंग के हिसाब से अच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इन लाइन है इनका वैल्यूएशन अर्निंग के कंपैरिजन में। अब टेक्निकली इसके चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। आपको क्या पता चल रहा है कि एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसा मोमेंटम आना चाहिए था उतना अभी तक आया नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम स्टॉक को कितना ऊपर जाना चाहिए था, अप्रॉक्स देखा जाए तो जाना चाहिए था 8100 के प्लस, 8100 प्लस, यहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न ओनली। हालांकि लॉन्ग टर्म में तो फर्दर ऊपर जाता रहेगा जब तक फाइनेंशियल्स सपोर्ट करेंगे, जब तक अर्निंग्स में ग्रोथ रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से 8100 प्लस जाने का पोटेंशियल रखता है, बट उतना ऊपर तो ये गया नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। होपफुली इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है LTTS। फाइनली इस स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया। जहां बाकी के आईटी स्टॉक सपोर्ट तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस स्टॉक में भी पैनिक सेल ऑफ हुआ था, बट सपोर्ट इंटैक्ट रहा, सपोर्ट टूटा नहीं। तो होपफुली एक सक्सेसफुल सपोर्ट क्रिएशन इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। तो चलिए, टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।